बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मज़ीद नाज़रीन इकराम, मेरा नाम मोहम्मद नासिर जोइया है और मैं जोइया रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग बहरिया टाउन फेज़ 7 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मज़ीद नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम DHA फ़ेज़ 3 इस्लामाबाद को आपके साथ डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। हमारे वो दोस्त जो अभी तक हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। बढ़ेंगे आज के टॉपिक की तरफ। मौजूद नाज़रीन इकराम, अगर हम बात करें DHA फ़ेज़ 3 की, तो DHA फ़ेज़ 3 बुनियादी तौर पर 3 हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल है। नंबर 1 सरीन सिटी एरियाज़, इसमें सेक्टर A, सेक्टर B और सेक्टर C फॉल करते हैं। नंबर 2 इसके अंदर आर्मी एलोकेशन सेक्टर्स आते हैं जिनमें सेक्टर D, सेक्टर E, सेक्टर F, सेक्टर G, सेक्टर H और सेक्टर J शामिल हैं। अगर हम तीसरे हिस्से की बात करें जो DHA फ़ेज़ 3 का तीसरा हिस्सा है, तो वो न्यू पिंडी सेक्टर्स हैं जिनमें सेक्टर K, सेक्टर K1 और सेक्टर L शामिल हैं। मज़ीद नाज़रीन इकराम, सरीन सिटी की अगर बात की जाए तो सरीन सिटी के तीनों सेक्टर्स इस वक्त पोसेशनेबल हैं और यहाँ पर घरों की जो रफ्तार है वो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर घरों की तामीर हो रही है। इस वक्त काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ सरीन सिटी सेक्टर के अंदर रिहाइश पजीर भी हो चुकी हैं। अगर हम बात करें आर्मी एलोकेशन एरियाज़ की, तो आर्मी एलोकेशन एरियाज़ के अंदर DHA ने पोजेशन तो दे दी है कुछ सेक्टर्स के अंदर, लेकिन अभी तक वहाँ पर घर बनना स्टार्ट नहीं हुए। अगर हम सेक्टर D की बात करें तो सेक्टर D के अंदर भी आपको कनाल के प्लॉट मिलेंगे, सेक्टर E के अंदर भी आपको कनाल की एलोकेशंस मिलेंगी, F के अंदर भी कनाल की एलोकेशंस मिलेंगी, सेक्टर G के अंदर 5 मरला, 8 मरला और 10 मरला के आपको प्लॉट मिलेंगे। इसके अलावा सेक्टर H के अंदर और J के अंदर आपको कनाल की कटिंग के प्लॉट्स मिलेंगे। मज़ीद नाज़रीन इकराम, इन आर्मी एलोकेशन एरियाज़ के अंदर आपको कनाल का जो डेवलप प्लॉट है सेक्टर D, E, F की अगर बात की जाए तो आपको 2 करोड़ 5 लाख से 2 करोड़ 10 लाख रुपए के अंदर यहाँ पर आपको कनाल का डेवलप प्लॉट मिल जाता है। और अगर नॉन डेवलप प्लॉट की बात की जाए तो यहाँ पर कनाल का नॉन डेवलप प्लॉट आपको तकरीबन 1 करोड़ 65 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 80 लाख रुपए तक दस्तयाब हो जाता है। इसी तरह अगर हम सेक्टर G की बात करें, क्योंकि यहाँ पर 5 मरला, 8 मरला और 10 मरला के प्लॉट हैं, तो यहाँ पर 5 मरले का प्लॉट आपको तकरीबन 45 से 50 लाख रुपए के अंदर दस्तयाब होता है। 8 मरले का प्लॉट आपको तकरीबन 75 से 85 लाख रुपए के अंदर दस्तयाब होता है और 10 मरले का जो प्लॉट है वो तकरीबन आपको 1 करोड़ 5 लाख रुपए तक दस्तयाब हो जाता है। लेकिन इन प्लॉट्स की अभी तक डेवलपमेंट का काम चल रहा है। ये अभी तक आप इनको सेमी डेवलप एरिया इस सेक्टर को कह सकते हैं। अगर हम बात करें सेक्टर H और सेक्टर J की, तो यहाँ पर आपको कनाल का प्लॉट तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 45 लाख रुपए या 1 करोड़ 50 लाख रुपए तक इस एरिया के अंदर भी आपको दस्तयाब हो जाता है। इन सेक्टर के अंदर भी सेक्टर H और सेक्टर J के अंदर भी इस वक्त डेवलपमेंट का काम चल रहा है। अगर बात की जाए तीसरे हिस्से की, तो न्यू पिंडी तीसरा हिस्सा है। न्यू पिंडी के अंदर सेक्टर K, सेक्टर K1 और सेक्टर L शामिल हैं। मज़ीद नाज़रीन इकराम, सेक्टर K इस वक्त मुकम्मल तौर पर पोजेशनेबल है और इसकी पोजेशन DHA ने हैंड ओवर की हुई है। इसकी अगर लोकेशन की बात की जाए तो ये सेक्टर मेन GT रोड के ऊपर पड़ता है, जो कि ये इस सेक्टर की जो लोकेशन है वो बाकी पूरे DHA फ़ेज़ 3 से बेहतर कंसिडर की जाती है, क्योंकि इसकी मेन जो लोकेशन है वो DHA फ़ेज़ 3 की मेन लोकेशन जो है ये वाहिद सेक्टर है जिसकी लोकेशन मेन GT रोड के ऊपर पड़ती है। इसके बाद अगर सेक्टर K1 की बात की जाए तो वो भी इसके बाद आता है और सेक्टर L जो है उसके अंदर भी इस वक्त डेवलपमेंट का काम चल रहा है। सेक्टर K के अंदर अगर 5 मरला के प्लॉट की बात की जाए तो तकरीबन आपको 85 से 90 लाख रुपए के अंदर दस्तयाब होता है। 8 मरले का प्लॉट जो है वो आपको 1 करोड़ 10 से 1 करोड़ 20 लाख रुपए के अंदर दस्तयाब हो जाता है
और इसी तरह 10 मरले का जो प्लॉट है वो आपको 1 करोड़ 30 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 40 लाख रुपए के अंदर दस्तयाब हो जाता है। अगर हम कनाल के प्लॉट की बात करें तो कनाल का प्लॉट आपको 1 करोड़ 80 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ 30 लाख रुपए की तक मिल जाता है। जबकि 2 कनाल की प्लॉट जो हैं वो बड़े लिमिटेड से प्लॉट्स होते हैं और उनकी जो डिमांड है वो अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। मज़ीद नाज़रीन इकराम, अगर हम सेक्टर K1 की बात करें तो सेक्टर K1 में 5 मरला, 8 मरला और 10 मरला के जो इस वक्त सेमी डेवलप प्लॉट्स हैं उनकी सेल परचेज़ भी बड़ी लिमिटेड होती है और उनकी अवेलेबिलिटी के ऊपर इनकी जो है प्राइसेस हैं वो हम आपको दे सकते हैं। इसी तरह सेक्टर L की भी यही सिनेरियो है। मज़ीद नाज़रीन इकराम, ये तो था DHA फेज़ 3 का एक कंप्लीट प्राइसेस ओवरव्यू। अब इस वक्त अगर आपका इन्वेस्टमेंट का प्लान है और आपके पास आपको फौरी तौर पर अगर घर बनाना है तो फिर तो आपको सेक्टर न्यू पिंडी का रुख करना चाहिए, क्योंकि सेक्टर न्यू पिंडी के अंदर इस वक्त सेक्टर K के अंदर आपको तैयार प्लॉट मुनासिब रेट के ऊपर मिल जाते हैं। और अगर आप कनाल के प्लॉट्स में जाना चाहते हैं और आपके पास टाइम है तो फिर आप आर्मी एलोकेशंस प्लॉट के अंदर आ सकते हैं। अदरवाइज़ आपने इमीडिएटली घर बनाना है तो इसी आर्मी एलोकेशन वाले बजट में आपको सेक्टर K के अंदर तैयार प्लॉट मिल सकता है। मेरी नज़र में सेक्टर K जो है वो आने वाले वक्त में DHA फेज़ 3 को लीड करेगा, क्योंकि इसकी लोकेशन बाकी तमाम सेक्टर्स से ज़्यादा बेहतर है। इसलिए इस वक्त कोशिश करें कि जो लोकेशन वाइज आपको अच्छा प्लॉट मिले वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप इस वक्त DHA फेज़ 3 के अंदर बिल्कुल आबादी के अंदर अपना घर बनाना चाहते हैं तो फिर आपको इस वक्त सरीन सिटी के जो सेक्टर्स हैं उनका रुख करना चाहिए, क्योंकि सरीन सिटी सेक्टर्स के अंदर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ रह रही हैं। बहुत अच्छे और बहुत खूबसूरत घर वहाँ पर तामीर हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप DHA फेज़ 3 या रावलपिंडी इस्लामाबाद के किसी भी DHA के किसी फेज़ के अंदर भी कोई चीज़ ख़रीदना या फ़रोख्त करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से सर्विसेज फराहम करें। वीडियो में हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।